अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपको पता है कि सऊदी अरबिया की तरफ से प्राइवेट आज़मीन हुज्जाज जो बाकी रह गए थे इनका हज कैंसिल कर दिया गया है। सऊदी अरबिया का वाज़िया मौक़िफ़ जो है इन्होंने इनकारी कर दी है। अब प्राइवेट हुज्जाज कराम के पैसों का मामला लेकर सऊदी अरबिया का मौक़िफ़ आपको बताने लगा हूँ। प्राइवेट हुज्जाज को इस साल हज पर लेकर जाने की बहुत ज़्यादा हद तक कोशिशें की गई थी और हर एक ने अपनी वुसअत अपनी ताकत के मुताबिक कोशिशें करके देख ली हैं। दुनियावी असबाब समझ लें कि ख़त्म हो चुके हैं और हज से महरूम रहने का वाज़िया तौर पर 99% खदशा बल्कि 100% खदशा हो चुका है। अब हमें अपने पैसे वापस लेने की ज़रूरत है और हक़ाइक़ को तस्लीम करने की ज़रूरत है। अब हमें बिल्कुल सऊदी अरबिया या किसी के पीछे नहीं लगना चाहिए कि वो प्राइवेट हुज्जाज कराम को हज करने की इजाज़त दे, क्योंकि ऐसा अब बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। पैसों के मामले में अब दो मौक़िफ़ सामने आए हैं। एक मौक़िफ़ तो ये है कि जिन्होंने अगले साल हज करना है 2026 का, तो आपको पता है कि जैसे ये हज ख़त्म होगा चंद महीनों के अंदर अंदर दोबारा से हज 2026 की तैयारियां शुरू हो जाएंगी और आपको पता है बहुत पहले हज के पैसे लेना शुरू कर देते हैं। तो दूसरा मौक़िफ़ ये है कि आपने अगर अगले साल हज नहीं करना तो आपके पैसे महफूज हैं, आप सऊदी अरबिया से पैसे ले सकते हैं। इसमें यह है कि आपके जो पैसे हैं वापस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में ही आएंगे। अगले साल एडजस्ट करना चाहते हैं आप अगले साल एडजस्ट कर लें। दूसरा रास्ता जो ये है वो वापस लेने हैं, वापस ले लें। वैसे मेरा मशवरा है कि आप अपने पैसे जितनी जल्दी हो सके वापस ले लें, अगले साल एडजस्ट करने का बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि हो सकता है कि अगर आपके पैसे पड़े रहे तो अगले साल कई नई कंपनीज कई नए टूर ऑपरेटर्स आ जाएंगे और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल आ जाएंगे। बहरहाल इन तमाम मामले के हल में बेचारे हुज्जाज कराम जो हैं ये पिसकर रह गए हैं, इनका बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। गलती किसी की थी और भुगत ये रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि हुज्जाज कराम के पैसे ज़ाया नहीं होंगे। वैसे आपको बताता चलूँ कि हाजियों को अपने पैसों से ज़्यादा हज की फ़िक्र थी कि हज 2025 इनका हो जाए, पैसों का कोई मसला नहीं। लेकिन चूंकि अब हज नहीं हुआ, कैंसिल कर दिया गया है, तो अब इनको हर सूरत में अपने पैसे वापस लेने चाहिए। इनके पैसे लीगल तरीके से सऊदी अरबिया में पहुंचे हुए हैं, तो हो सकता है कि इनके पैसे बिल्कुल टाइमली इनको मिल जाएं और इसमें कटौती भी ना हो। परेशानी लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा वक्त लगेगा। आपने हर हाल में अब सब्र करना है, इत्मीनान के साथ आपने काम करना है। बाकी आपके पास इस वक्त दो रास्ते हैं, या अपने पैसे अगले साल हज के लिए पड़े रहें या फिर वापस फौरी ले लें। लेकिन मैं आपको अभी से बार बार सुजेशन दूंगा कि आपके पैसे जैसे ही आपको मिलते हैं आपने वापस ले लेने हैं, पड़े नहीं रहने देने। और दोबारा से जब नए सिरे से दरखास्तें जमा होंगी फिर आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि इंडिया में तो इन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी ना कि जो हुज्जाज कराम हज से महरूम रह गए हैं उनके पैसे अगर पड़े रहे तो उनको हम अगले साल के लिए प्रेफरेंस देंगे, और उनका उन्होंने एक क्राइटेरिया भी तय किया है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी तक किसी किस्म का कोई क्राइटेरिया प्रेफरेंस देने का, पहले हज पे लेकर जाने का अभी तक सामने नहीं आया। इस वजह से आप बेहतर है अपनी पेमेंट वापस ले लीजिए, ताकि मजीद आप एक साल और परेशान ना रहें। दोस्तों मजीद इस हवाले से भी आपको अपडेट देता रहूँगा। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत करते रहा करें। इजाज़त दे, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।